तो नवरात्र में पहले दिन कौन से रंग की पोशाक पहनी जाती है, दूसरे दिन कौन से? तो तुम दौड़ के नीचे लगा देते हो। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर हमारे यहाँ पे कल सुबह पिन्नी होगी। तो जो भी सुहागन आती हैं उनके लिए एक रुमाल, एक बिंदी का पत्ता, एक मेहंदी की, एक सुपारी का ये जो होता है पास जो होता है वो पैक कर रही हूँ, क्योंकि कल आपको दिखाऊंगी मैं सारा कि कैसे यहाँ पे पिन्नी होती है, क्या क्या होता है। उसी की तैयारी में मैं लग रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना माता का दिन है तो चलो मेहंदी भी थोड़ी सी लगा लेते हैं। बेटी नहीं थी तो बस मैंने गोल गोल चंदे से ही बना लिए। मेहंदी का रंग होना ज़रूरी है, चाहे डिज़ाइन हो चाहे आपके गोल गोल चंदा से ही हो, कोई बात नहीं। तो आज हमारे यहाँ पे ना हमारे शहर में माता रानी की पिन्नी होती है। जैसे जागरण होता है, माता रानी का कीर्तन होता है, उसी तरह से यहाँ पे पिन्नी बोली जाती है। आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है, जैसे कि बेटे की शादी होती है, बच्चे होते हैं, या मकान होता है, या दुकान होती है, कुछ भी शुभ काम होता है तो जिनके घर में भी काम होता है वो पिन्नी करवाती है। सुहागनों को खाना खिलवाया जाता है, पहले हलवा खिलाया जाता है, उसके बाद में पूरा खाना होता है। कोई भी शुभ काम होता है तो सुहागनों को खाना खिलाया जाता है। आपका मन है आप 11 करें, 21 करें, 51 करें, 101 करें, कितनी भी करें। तो इस तरह से माता रानी की पिन्नी होती है। तो मैं भी आज माता रानी की पिन्नी करी। मैंने टेबल यहाँ से हटवा दिया है, साइड में लगवा दिया है, और सब जने आएंगे। और 9 बज रहे हैं सुबह के, और 10 बजे तक सब आ जाएंगे। और जब भी खाते हैं ना, पहले हलवा दिया जाता है, हलवा दिया जाता है, पहले भोग निकाला लगाया जाता है, कन्यागुली 5 डोने निकाले जाते हैं, उसके बाद सब लोग खाते हैं हलवा। लेकिन खासियत ये, जब भी पिन्नी होती है और खाना खाया जाता है उस टाइम पे एक शब्द भी कोई बोलता नहीं है, चुपचाप रहना, चुपचाप रह के पूरा हलवा खाया जाता है, पूरा खाना खाया जाता है। तो मैं आज करवा रही हूँ ये शुभ काम, और कैसे कैसे होता है वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और शायद हमारे शहर के आसपास ही पिन्नी होती है, शायद कहीं पे नहीं होती है, कुछ और बोला जाता होगा, क्योंकि सबके बोलने का या कराने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। और आपको मेहंदी भी लगा ली थी माता की मैंने, सिंपल तरीके से, बस तो बहुत अच्छी लग रही, खुशी हो रही है कि हाँ कोई शुभ काम हो रहा है। तो बस जल्दी से तैयारी कर रही हूँ, आपसे शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और कुछ नवरात्रि की शॉपिंग भी करूँगी, क्योंकि खाना तो बन जाएगा, शाम को बिल्कुल फ्री होंगी तो शॉपिंग करने भी जाऊँगी। देखते हैं माता रानी की जो नवरात्रि आ रही होंगी क्या तैयारी करती हूँ। तो शर्मा जी काफ़ी सारे फूल लेके आए थे, और बेटी ने, छोटी वाली बेटी ने मंदिर सजा दिया। और मैंने यहाँ पे 5 डोने भी लगा दिए। पहले कन्या के लिए निकलते हैं और जोत भी करेंगे अभी हम बैठ के, उनका ही वेट हो रहा है। और देखिए इस तरह से मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, कुछ यहाँ पे सेटिंग कर दी है, कुछ ड्राइंग रूम में, कि जितनी भी सब लेडीज आएंगी नीचे ही बैठते हैं, ऊपर नहीं बैठते हैं। जो हलवा होता है वो नीचे ही बैठ के खाना होता है। तो और हम दोनों तैयारी कर रहे हैं, जोत करेंगे, और जोत करने के बाद ही मैं सबके लिए खाना निकालूंगी, आरती होगी। उसके बाद जैसे जैसे लेडीज़ आती जाएंगी सब बैठती जाएंगी। तो पहले जोत होगी, हलवा निकलेगा, फिर खाना निकलेगा दही देवताओं के लिए, उसके बाद मंदिर थाली जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे लेडीज़ सब आती जा रही हैं, देखिए आप सब बैठती जा रही हैं नीचे अपने अपने जगह पे। और इसमें यह है, अगर आपने 21 बोली हैं या आपने 51 बोली हैं, जितनी पहले आ जाएंगी, जितनी आपने बोली हैं उतनी का आना ज़रूरी होता है। अगर उतनी सब आ गई हैं तो ही आपका हलवा जो है स्टार्ट होगा देने के लिए, उससे पहले कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब सब आ जाएंगी जो भी आपने बोल रखी हैं उस हिसाब से सब बैठते जाएंगे। बस अब मैं सबको दे रही हूँ एक एक प्लेट में हलवा, टिश्यू पेपर साथ में लगा के सिर ढक के सब लोग बैठेंगे, और मैं भी सिर ढक के ही हलवा दे रही हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं भगवान के नाम के जो सही तरीके से किए जाएँ तो अपने मन को भी खुशी होती है, और वो काम ठीक ठाक हो जाते हैं तब भी बड़ी खुशी होती है। तो बस सब लोगों को मैं हलवा दे रही हूँ, और जैसे जैसे सबको हलवा देती जाऊंगी सब अपना सिर ढक लेंगे और सब चुपचाप बैठेंगे। और जैसे ही सब लेडीज़ हम लोग एक साथ ही माँ का जयकारा लगाने के बाद ही खाना शुरू होता है, उससे पहले कोई शुरू नहीं करता है। तो जब मैं देखूंगी सबको मैंने दे दिया, उसके सबसे लास्ट में मैं बैठूंगी, और देने के बाद बस चुपचाप रहना है। आप देख सकते हैं इसी तरह से बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज मेरा ये माता रानी ने काम जो करवा दिया है। क्योंकि देखो करवाने वाले तो भगवान ही होते हैं, हमारे दिमाग में लाने वाले या किसी काम को ठीक से करने वाले सब भगवान की माया है। जैसे जैसे भगवान चाहते हैं उसी तरह से इंसान काम कर सकता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ बिल्कुल चुप बैठे हैं, मैंने कोई आवाज़ कम नहीं कर रखी है, बिल्कुल सब इसी तरह से बैठे हैं, और मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा गाय के लिए भी निकाला जाता है इसमें से, और मैं ही डोने जो है ना सबके लूँगी अपने पॉलीथीन में, अपनी पल्ले का थोड़ा सा किनारा पकड़ के, किसी को भी डस्टबिन में नहीं डालना है।
सबसे मैं ही लूँगी और इनको ना एक जगह रख दूँगी जहाँ भी हमारा स्टोर होगा, जहाँ भी मुझे रखने हैं। तो ये दोनों डस्टबिन में नहीं जाएंगे। उसके बाद बस सब लोग ने अपना, मैंने स्टैंडिंग खाना कर दिया था, सब लोग टेबल पे अपने आप खाना खाएं। तो बस सब जने खाना खा रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे कि देवी माँ का ये काम भी हो गया नवरात्रियों से पहले। तो सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं और देखिए इसी तरह से होता है। हलवे का काम करने के बाद में सब लोग खाना ले लेते हैं। चाहे तो आप नीचे खाइए, चाहे आप स्टैंडिंग करिए, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेरी पिन्नी का सारा काम हो गया। आज सब लोग जा रहे हैं, जो खाना खा के जाते हैं सबका मैं टीका करूँगी। और जो मैंने पॉलिथीन रात को बैठ के बनाए थे बिंदी की और मेहंदी के, वो सबको मैं एक एक करके देती जाऊँगी। तो आपने शायद नहीं देखा होगा या देखा होगा, तो हमारे यहाँ पे यही काम इस तरह से होता है। कोई भी काम मनोकामना पूरी होती है या घर में किसी काम का, या वैसे भी आप करवा सकते हैं अगर आपने बोला है तो। बस सबके टीका करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बस 12:30 का टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जो टाइम होता है ना उसके 10-15 मिनट के बीच में सब लेडीज़ आ जाती हैं। तो बड़ा ही तरीके से काम नियम से होता है। आप बिना मनोकामना पूरी हो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको माता रानी की पिन्नी करवानी, तो वैसे भी करवाई जा सकती है। देखिए, माँ का नाम लेना होता है, देवी माँ का नाम लेना होता है। चाहे आप पिन्नी कराएं, चाहे आप कीर्तन कराएं, चाहे आप जागरण कराएं, कुछ भी कराएं, बस भाव और श्रद्धा होनी ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा काम हो गया मेरा और मुझे अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है। कहते हैं ना, घर में कोई शुभ काम होता है तो किसी तसल्ली से कोई काम हो जाता है, किसी तरीके से हो जाता है, कोई विघ्न नहीं पड़ता, कोई बात नहीं होती, शुभ तरीके से काम हो जाता है, काम संपन्न हो जाता है, तो बड़ी मन को शांति मिलती है। बस सब लोगों के जाने के बाद कुछ मेरी फ्रेंड्स रह गई थी जिन्होंने नहीं खाना खाया था, तो अब हम लोग भी खाना खा रहे हैं। पिन्नी का खाना बस 2 बार में होता है, तीसरी बार में नहीं होता। जैसे आपने एक बार में खा लिया, फिर बाकी सब लोगों ने दूसरी बार में खा लिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से माता रानी की जो पिन्नी है आज वो हो गई। और अब जा रही हूँ मार्केट थोड़ा सा सामान लेने। माता रानी की जो भी पोशाक रहेंगी 9 दिन पहनानी है मुझे। मैं हर दिन चेंज करती हूँ पोशाक, श्रृंगार करवाती हूँ। माता को नहला धुला के जो भी उनका कलर पहनाया जाता है जिस दिन भी, जैसे कि पहले दिन कौन सा कलर है, दूसरे दिन कौन सा है, तो उसी तरह से सारी कलर की पोशाक लेके आऊँगी। और जो सामान है, चुनरी, बाकी थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो सब लेके आ रही हूँ। मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान घर से निकालूंगी। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आती हूँ, क्या तैयारी मैं कर। तो अब तो पूरे 9 दिन बहुत सा काम रहेगा, आप लोगों से शेयर भी करना रहेगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना। और चलो चलते हैं शॉपिंग करने, देखते हैं क्या क्या है मार्केट में आ चुका है। तो मैं आ गई हूँ अपने, मेरी एक जानकार है उनकी शॉप पे, और मैं यहीं से सब सामान लेती हूँ जो भी मुझे श्रृंगार करना होता है। चाहे मैं जन्माष्टमी पे लूँ, चाहे मैं नवरात्रि पे लूँ, तो मैं यहाँ पे सामान लेती हूँ। बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है यहाँ पे और रेट भी काफ़ी सही है। तो मैं हमेशा यहाँ से सामान लेके जाती हूँ। जो जो मुझे सामान लेना है वो मैं यहाँ से कलेक्शन कर लूँगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो सामान है, और लड्डू गोपाल का, पोशाक का, चुनरी का, हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। बहुत खुशी हुई मुझे कि आज मैं ना काफ़ी काम हद तक कर लिया, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन रह गए हैं नवरात्रि के लिए। तो जल्दी जल्दी से अपना बस काम किया है मैंने आज। तो मार्केट गई थी, बहुत सारा सामान लेके आई थी और काफ़ी भीड़ भी थी मार्केट में, क्योंकि नवरात्रि की तैयारी जो लोग शुरू कर देते हैं काफ़ी दिनों से पहले कर देते हैं। सुबह से तो मेरा सारा काम हो ही गया था। खाना आपको मैं पता ही है, खाना रखा हुआ था। तो मैं जो सामान लेके आई, देखो अपने हिसाब से सामान लेना चाहिए। हम कितना खर्च कर सकते हैं या हम किसी को कितना संभाल सकते हैं। मैं सोचती हूँ अगर आप थोड़ा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, एक तस्वीर लगा के भी माँ की पूजा कर रहे हैं, तो भाव होने ज़रूरी है। तो मैं भी बस थोड़ा सा जो भी सामान मुझसे हुआ वो मैं लेके, कुछ सामान मेरे पास घर पे रखा था वो भी मैंने निकाल लिया। जैसे कि ये मटकियाँ रखी हुई थी तो ये मैंने निकाल ली है। कैसे डेकोरेशन होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये सब पोशाक लेके आई थी। तो नवरात्र में पहले दिन कौन से रंग की पोशाक पहनी थी, दूसरे दिन कौन से कलर की होगी, तीसरे दिन कौन से कलर की होगी, उसी हिसाब से मैं 9 कलर लेके आई हूँ देवी माँ के। और उसी हिसाब से मैं सारे ना, जिस दिन जौन सा कलर पहनना होगा उसके हिसाब से कलर पहनाती रहूँगी और उस दिन ही श्रृंगार भी करूँगी। तो मैं श्रृंगार का सामान लेके आई, पोशाक लेके आई, 2 चुनरी भी लेके आई माँ की, बहुत प्यारी लग रही है। एक ये पिंक कलर की पोशाक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो जैसे जैसे आपसे पहनाऊंगी आपसे शेयर भी करती रहूँगी। और भोग लगाने के लिए मैं लेके आई थी 5 पीतल के बर्तन, 2 कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, और छोटी सी लेके आई थी मैं बाल्टी। ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, पहले भी रखी है मेरे पास कान्हा जी के सामने, देखिए वो रखी है कान्हा जी के सामने, लेकिन मैं एक और लेके आई देवी माँ के लिए। और बस श्रृंगार का सामान है सारा, मैया के बाल है। तो आज सारा सब सामान मैंने रेडी कर दिया है। रेडी करने के साथ साथ क्या होगा कि जो मेरे थोड़ा बहुत, कभी हम ऐसा भी होता है सामान भूल भी जाते हैं, तो वो मैं 1-2 दिन के बीच में ले आऊँगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन हैं। उससे पहले सारी तैयारी मैं यहीं पे मैंने करके रख दी है।
साथ साथ मुझे वैष्णो देवी से दुपट्टे मिलते हैं। ये माँ का आसन भी लेके आई। ये दुपट्टे हैं सारे जो मेरे पास रखे रहते हैं सारे, ये देखिए ये सब मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे भी मुझे डेकोरेशन करनी है मंदिर में, जिस हिसाब से करनी है वो मैं करती जाऊंगी। और कुछ मैं सामान ऐसा भी लेके आई थी कि मुझे ना अक्सर ऐसा होता है, ये बर्थडे में सजाने की जो लड़ियाँ होती हैं ना इस तरह की, ये देखिए, तो इनसे मेरा सजाने का कुछ दिमाग में मेरे आइडिया सा आ रहा है। कुछ वैसा सजा के देखूंगी, कुछ अलग सा कैसा लगता है, तैयारी करने के बाद ही पता चलेगा। कुछ ये शाइनिंग वाली लड़ियाँ थी, ये वाली, कुछ बैलून के पैकेट, तो किस तरह से सजाती हूँ पूरा दरबार, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी सफाई करके पूरी अच्छी तरह से। मुझे कुछ और भी करना है, ये जगह जगह से थोड़े से कलर खराब हो गए, ये भी मैं करूँगी। और बाकी सब सामान भी मैंने, फूलों की जो मालाएँ होती हैं इस तरह की, ये सब मैंने सामान निकाल लिया है, क्योंकि जो भी सामान मुझे चाहिए होगा वो मैं लगा लूँगी, नहीं चाहिए होगा तो नहीं लगाऊंगी, चाहिए होगा तो लगा लूँगी। निकाल के सब तैयारी मैंने आज कर ली है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी था मार्केट जाने का भी, और उसके बाद सब सामान निकाल के रखने का भी। कि कोई ये नहीं होती कि हमें कोई कंपटीशन है या हमें किसी की तुलना में करना है काम, या किसी के हिसाब से करना है या नहीं। जितना आपका हिसाब हो, जितना आपके अंदर क्षमता हो काम करने की, जितना आपके अंदर श्रद्धा भाव हो, उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा बड़ा बहुत सारा सामान ले आऊँ और मैं दिखाऊंगी मैं ये ले आई हूँ, ये ले, बस जो जो मुझे ज़रूरत थी छोटा छोटा सामान मैं वही ज़रूरत का लेके आई हूँ, बाकी मैंने घर में से भी निकाला है। तो जिस हिसाब से सामान मेरे आगे आगे जैसे इस नवरात्रि पे कुछ लेके आए हैं, कुछ अगली बार लेके आएंगे, तो धीरे धीरे सामान जुड़ता भी रहता है, वही सामान हमारे काम भी आता रहता है। बस ये है कि हम खुद भी फंक्शन में नए कपड़े पहनते हैं, तो माता रानी के लिए भी नई पोशाक होना जरूरी है डेली की। तो वो डेली का मुझे सामान थोड़ा ज़रूरी था कि हम जैसे अपने लिए कपड़े बदलते हैं, 4 फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं, तो उसी हिसाब से मैया रानी की पोशाक भी हमें डेली बदलनी चाहिए। तो बस वही चीज़ ध्यान में रखते हुए बस उसी हिसाब से तैयारी कर रही हूँ, वरना तो भाव ही बहुत होते हैं पूजा करने के लिए। आपके पास एक तस्वीर भी होगी मैया रानी की और अपने अंदर भाव होंगे पूजा के, तो वो भी कहीं ना कहीं माता रानी से टच जरूर हो जाते हैं मन के भाव। ऐसा नहीं है कि इतना सारा सामान या बहुत सारा भरने से ही देवी माँ प्रसन्न होती हैं। बस वही है सामान जो थोड़ा ज़रूरत का है, जो मुझे लगता है हम कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को निभा सकते हैं, उस नियम को कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो बस बाकी सामान तो इसके अंदर रखा है, दीपक निकालूंगी, उपले होंगे, बताशे होंगे, ये सब चीज़ें तो उसी दिन मैं लगाऊंगी। बस मंदिर का काम रह जाएगा, सारी शॉपिंग सब तैयारी मैंने निकाल दी, जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ भूल चूक भी हो जाती है, ऐसा भी होता है कभी कोई सामान रह भी जाता है तो हमें एंड मौके पे याद आता है ये चीज़ रह गई, ये तो हम भूल ही गए थे। तो हमारे यहाँ पे माता रानी की पिन्नी होती है, बहुत ही अच्छी तरह वो काम भी निबट गया और आज सारी शॉपिंग भी मेरी हो गई। जो सामान रखा था वो भी निकाल लिया। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कुछ कमी भी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको, जय माता की सबको। देखिए काम तो जीवन भर चलेगा, रोज़ चलेगा, रोज़ कुछ ना कुछ अलग होगा, लेकिन फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से मनाने का मन करता है, क्योंकि भगवान है, श्रद्धा है, भाव है, जीवन है, ये सब चीज़ चलती रहती है। लेकिन किसी तरीके से हम चीज़ को करते हैं तो बड़ी ही खुशी होती है। जन्माष्टमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, रक्षाबंधन निभाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो बड़ा ही मन को सुकून मिलता है कि हमारे त्यौहार हमें किस तरह से करने चाहिए, और करने अगर जितना कर सकते हैं उतना करना भी चाहिए। क्योंकि साल भर के त्यौहार होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो खुशी लेके आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं और हमें सीख भी मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से हम हमेशा सीखते हैं। तो बस फेस्टिवल की तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे, आगे आगे नया कुछ सीखते रहेंगे।